गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। इस बार मैंने जो वर्ड्स लिए हैं वो मंडे से लेके संडे तक सारे वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से रिवाइज मैं करवा देता हूँ आपको प्रीवियस 7 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है। पहला हमारा वर्ड था प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना, उसे बोला जाता है प्रोफेस। इसमें इस वीडियो में हम सिर्फ वर्ड्स ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको फटाफट से वर्ड की रिवीजन हो जाए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी अगर मैं डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा देर हो जाएगी, ज़्यादा मतलब लंबी वीडियो हो जाएगी। देर तो नहीं पर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। आप 10 मिनट की भी नहीं देखते हैं पूरी, तो ये कहाँ देखेंगे 15 मिनट की। तो चलिए फटाफट से रिवाइज ही करते हैं केवल वर्ड्स को। फ्रॉड का मतलब होता है जोखिम एवं खतरों से भरपूर कोई स्थिति या ऐसी कोई स्थिति जो कि अरुचिकर बातों से परिपूर्ण हो, उसे बोला जाता है फ्रॉड। ग्रैपल का मतलब होता है किसी भी तरह की समस्या में उलझना, किसी भी तरह की कठिनाई से जूझना, फंसना कहीं पे, उसे बोला गया है ग्रैपल। सेमिनल का मतलब होता है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होना, अत्यंत प्रभावशाली कोई चीज, उसे बोला गया है सेमिनल। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है दो मतलब भाषा के संबंधित कोई बात हो रही है, भाषा विज्ञान से संबंधित, उसे बोला गया है लिंग्विस्टिक। फिनोमिनॉन का मतलब होता है प्रकृति या समाज में कोई ऐसी सच्चाई या ऐसी घटना जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, जिसे पूरी तरह से ना समझा जाए, उसे बोला जाता है फिनोमिनॉन। टेनेट्स का मतलब होता है किसी तरह के बिलीफ सिस्टम या सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, उन्हें बोला जाता है टेनेट्स। डेप्रिवेशन का मतलब होता है चीज़ों का अभाव होना, गरीबी, उसे बोला जाता है डेप्रिवेशन। विक्टिम का मतलब होता है जो सताया हुआ व्यक्ति होता है, पीड़ित, उसे बोला जाता है विक्टिम। परपट्रेटर का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई अपराध किया हो, जो दोषी हो, मुजरिम हो, उसे बोला जाता है परपट्रेटर। व्रॉथ का मतलब होता है किसी बात को लेकर क्रोधित होना, नाराजगी जताना, बहुत गुस्सा हो जाना, उसे बोला गया है व्रॉथ। प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रमुखता की स्थिति में होना, एकदम विशिष्टता की स्थिति में होना, प्राधान्य, एमिनेंस, इंपॉर्टेंट, उसे बोला गया है प्रोमिनेंस। एट्रोसिटी का मतलब होता है किसी तरह का अत्याचार, महापाप या दुष्टता, उसे बोला गया है एट्रोसिटी। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी चीज का एक उदाहरण पेश करना, एक मिसाल पेश करना, उसे बोला गया है प्रेसिडेंट। लेंथरन का मतलब होता है जो लालटेन होता है जिससे रोशनी की जाती है रात के समय, उसे बोला जाता है लेंथरन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें पूर्वजों से मिली हों, विरासत में, धरोहर, उत्तराधिकार, उसे बोला जाता है इनहेरिटेंस। अगला हमारा शब्द है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए भरपूर प्रयास करना, मतलब हर एक वो कोशिश करना जिससे वो काम हो जाए, कोई कोर कसर ना छोड़ना, उसे बोला गया है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। स्लग फेस्ट का मतलब होता है कड़ा प्रतिस्पर्धा होना, कड़ा मुकाबला होना, टसल, बहुत मतलब एकदम कांटे की टक्कर, उसे बोला गया है स्लग फेस्ट। chaotic का मतलब होता है डिसऑर्डरली मैनर में चीजों का होना, अस्त व्यवस्था, अव्यवस्थित होना चीजों का, उसे बोला गया है chaotic। स्टैफलिंग का मतलब होता है जहां पे हम सांस बिल्कुल भी ना ले पाए, गला घुट जाना, मतलब सांस ना, बिल्कुल ऑक्सीजन की जहाँ पे कमी हो, या किसी को सप्रेस करना, रोकना, अवरुद्ध करना, उसे बोला गया है स्टैफलिंग। इम्पेटस का मतलब होता है किसी बात को सपोर्ट करना, प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, बढ़ावा देना किसी चीज को, उसे बोला गया है इम्पेटस। नेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का उसकी आरंभिक अवस्था में होना, विकासशील अवस्था में होना, उसे बोला गया है नेसेंट। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है पथ या वक्र पथ या प्रक्षेप पथ, ट्रैक, पाथ, ऑर्बिट, उसे बोला गया है ट्राजेक्ट्री। स्लगिश का मतलब होता है एकदम से अस्वस्थ होना, मंद, ढीला, आलसी, उसे बोला गया है स्लगिश। एक्सहॉर्टेशन का मतलब होता है किसी को कोई काम करवाने के लिए उपदेश देना, किसी तरह का प्रोत्साहित करना, मनाना, उसे बोला गया है एक्सहॉर्टेशन। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है किसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा करना, राय, मत या कोई कथन कहना, उसे बोला गया है प्रोनाउंसमेंट। अपीयरेंट का मतलब होता है ऐसी ऐसी बात जो साफ तौर पर प्रत्यक्षतः झलक रही हो, साफ तौर पर दिखाई दे रही हो, उसे बोला गया है अपीयरेंट। एपरेटस का मतलब होता है किसी संगठन के काम करने की जो विधियां होती हैं, तौर तरीके होते हैं, या फिर जिस जिस औजार से, जिस सामग्री उपकरण से कोई काम किया जाए, उन्हें बोला जाता है एपरेटस। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव, विशेष रुचि होना, उसे बोला जाता है प्रेडिलेक्शन। स्टिमुलस का मतलब भी वही होता है जो इम्पेटस का होता है, किसी भी चीज को प्रोत्साहन देना, प्रेरणा देना, सपोर्ट करना, उसे बोला जाता है स्टिमुलस। अपसर्ज का मतलब होता है किसी चीज में बड़ी तेजी के साथ बढ़ोतरी होना, बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला गया है अपसर्ज।
एक्सोनस का मतलब होता है बाहरी कारण होना, एक्सटर्नल कॉजेज होना किसी चीज को घटने के, उसे बोला जाता है एक्सोजेनस। एक्सोजेनस बाहरी कारण, एक्सटर्नल, दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनस। ह्यूबरिस का मतलब होता है घमंडी होना, अभिमानी होना, उसे बोला जाता है ह्यूबरिस। अभिमानी, प्राउडी, दैट इज कॉल्ड ह्यूबरिस। किंडल का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, शुरू करना, आगाज करना, या फिर आग जलाना, सुलगाना किसी चीज को, उसे भी बोला जाता है किंडल। फैब का मतलब होता है जो ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा शानदार हो, फैबुलस, उसे बोला जाता है फैब। ब्रॉन का मतलब होता है शारीरिक शक्ति या शारीरिक जो बाहुबल होता है व्यक्ति का, उसे बोला जाता है ब्रॉन। प्रूडेंट का मतलब होता है एकदम से विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण कोई कार्य करना, चौकसी भरा कार्य करना, बुद्धिमानी से काम करना, सतर्कता से काम करना, उसे बोला जाता है प्रूडेंट। टर्मोइल का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, डिसऑर्डर की स्थिति, कमोशन पूरी तरह से, उसे बोला गया है टर्मोइल। अगला हमारा शब्द है पैलेटेबल। इसका मतलब होता है किसी तरह का ऐसी कोई चीज जो कि स्वीकार्य हो, जिसे स्वीकार किया जा सके, या फिर स्वादिष्ट भोजन, उसे बोला जाता है पैलेटेबल। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान, उसे बोला जाता है पिलग्रिमेज। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है कुशलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, टेस्टिमोनियन, वारंट, अथॉरिटी, उसे बोला गया है क्रेडेंशियल्स। डिसोन का मतलब होता है किसी को त्याग कर देना, परित्याग करना, किसी का अस्वीकार करना, उसे बोला गया है डिसोन। कंट्रास्ट का मतलब होता है चीजों में विभिन्नता होना, असमानता होना, विषमता होना, उसे बोला जाता है कंट्रास्ट। डिवॉइड का मतलब होता है वंचित रहना, रहित होना, किसी से विहीन होना, उसे बोला गया है डिवॉइड। पोटेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रभावशीलता, कितनी पावर है, स्ट्रेंथ है किसी चीज में, कितनी प्रभावकारी है कोई चीज, उसे बोला जाता है पोटेंसी। एंड एंटाइस का मतलब होता है इंटाइस। इंटाइस का मतलब होता है किसी को प्रलोभन देना, किसी तरह का बहलाना, फुसलाना, बहकाना, उसे बोला गया है इंटाइस। इंटाइस। अगला शब्द है बाब। बाब का मतलब होता है किसी पे, किसी की बेइज्जती कर रहा है, ऐसी बात कहना जिसे दूसरे आहत हो उठे, ताना मारना, व्यंग्य कसना किसी के ऊपर, उसे बोला जाता है बाब। सब सर्वियंस का मतलब होता है किसी का भी बिना कोई प्रश्न पूछे उसका अनुकरण करना, अनुसरण करना, ओबे करना उसका, किसी भी व्यक्ति का, उसे बोला गया है सब सर्वियंस, सब सर्वियंस। पोडियम का मतलब होता है किसी तरह का मंच या चबूतरा, प्लेटफॉर्म, स्टेज, उसे बोला गया है पोडियम। एपेटाइट का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, लालसा, भूख, प्रबल इच्छा, उसे बोला गया है एपेटाइट। कंडमनेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना किसी की किसी तरह से, उसे बोला गया है कंडमनेशन। ब्रेजनली का मतलब होता है नेगेटिव वे में इस वर्ड का यूज होता है, खुल्लम खुला, बेशर्मी से, निर्लज्जता से कोई काम, उसे बोला गया ब्रेजनली। टू पुट इन द डॉक का मतलब होता है दोषी ठहराना किसी को, दोषारोपण करना किसी पे किसी तरह का, उसे दोषी ठहराना, मुकदमा चलाना, उसे बोला गया है टू पुट इन द डॉक। डिसवेड का मतलब होता है कोई काम ना होने देना, किसी काम को करने से मना करना, रोकना, उसे बोला गया है डिसवेड। असिजुअसली का मतलब होता है सावधानी बरतना, किसी काम को करते समय सतर्कता बरतना, उसे बोला गया है असिजुअसली। असिजुअसली। अगला शब्द है कवेनेंट। कवेनेंट का मतलब होता है किसी तरह की समझौता होना, एग्रीमेंट, संधि, उसे बोला गया है कवेनेंट। कवेनेंट। अगला शब्द है बेलिजरेंट। इसका मतलब होता है उग्रतापूर्वक व्यवहार करना, आक्रामकतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण बिहेव, उसे बोला गया है बेलिजरेंट। कर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, प्रतिबंधित करना, नियंत्रित करना, उसे बोला गया है कर्ब। पेग्स का मतलब होता है किसी एक मूल्यों की फिक्सेशन करना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मूल्य निर्धारण करना, उसे बोला गया है पेग्स। मैंडरिन्स का मतलब होता है जो हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है मैंडरिन्स। टॉर्चुअस का मतलब होता है घुमावदार सड़क, या फिर ऐसी ऐसी कोई सिचुएशन हो जो बहुत ज़्यादा जटिल हो, उलझी हुई हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम, उसे बोला गया है टॉर्चुअस। सफाइस का मतलब होता है उपयुक्त मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, उसे बोला जाता है सफाइस। डेफ्टली का मतलब होता है चतुराई से, डेक्स्टरली, स्किलफुली मैनर में कोई चीज़ें करना, डेक्स्ट्रसली, चतुराई से, एक्सपर्टली, उसे बोला गया है डेफ्टली। रिटालिएशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है रिटालिएशन। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अत्यंत उग्र भावना रखना, शत्रुता शत्रुता रखना किसी से किसी तरह की, उसे बोला गया है हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। स्टॉल्ड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या टालना, स्टॉप, हॉल्ट, उसे बोला गया है स्टॉल्ड। रेलीगेटेड का मतलब होता है किसी को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देना या किसी की डिमोशन कर देना, निर्वासित करना, उसे बोला गया है रेलीगेटेड।
ऑस्टेरिटी का मतलब होता है आर्थिक समस्या होने के कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी होना, अवनति होना, उसे बोला गया है ऑस्टेरिटी। एम्पेरिकल का मतलब होता है ऐसी बातें जो कि प्रयोगों एवं व्यावहारिक अनुभव पर आधारित हो, प्रैक्टिकलिटी हो जिसमें, उसे बोला जाता है एम्पेरिकल। विशेष का मतलब होता है निर्मम, खराब या दुष्ट, क्रूअल, उसे बोला गया है विशेष। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, इसी समय का, वर्तमान कालीन या फिर आधुनिक, उसे बोला गया है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी। एग्रावेशन का मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा से बिगाड़ देना, किसी को भड़काना, उकसाना, उसे भी बोला जाता है एग्रावेशन। कल्प्रिट का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई गलत काम किया हो, दोषी, अपराधी या पापी, उसे बोला जाता है कल्प्रिट। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है किसी तरह का नियम, अध्यादेश, विधान या नियम, उसे बोला गया है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस। एग्जैजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बखान करना, अतिशयोक्ति करना, ओवर स्टेटमेंट, उसे बोला गया है एग्जैजरेशन। पैनिशिया का मतलब होता है सभी प्रॉब्लम्स के कोई एक ही, सभी प्रॉब्लम्स के लिए कोई एक रामबाण उपाय या फिर सभी बीमारियों की कोई रामबाण दवा जिससे बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसे बोला जाता है पैनिशिया। स्प्लिट का मतलब होता है दो भागों में विभाजित करना, उसे बोला जाता है स्प्लिट। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, जहां सभी धर्मों को बराबर देखा जाए, असंप्रदायिकता, उसे बोला जाता है सेक्युलरिज्म। फ्रेटर्निटी का मतलब भी होता है एक तरह के ग्रुप का, आपसी लोगों की बात हो रही है, एक तरह की बिरादरी की बात हो रही है, आपसी भाईचारा, ब्रदरहुड, सोसाइटी, एसोसिएशन, उसे बोला गया है फ्रेटर्निटी। डिट्रैक्ट का मतलब होता है किसी का अपमान करना, कलंकित करना किसी को, उसे बोला गया है डिट्रैक्ट। स्प्लर्जिंग का मतलब होता है पैसे उड़ाना, फिजूल खर्ची करना, दिखावा करना, आडंबर करना, उसे बोला गया है स्प्लर्जिंग। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है गौरवपूर्ण, प्रतिष्ठित या ख्याति प्राप्त, उसे बोला गया है प्रेस्टिजियस। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमिक, लगातार, निरंतर चीजें होना, उसे बोला जाता है कंसेक्यूटिव। हॉग द लाइमलाइट का मतलब होता है लोगों के ध्यान का केंद्र बनना, लाइमलाइट में आना, उसे बोला गया है हॉग द लाइमलाइट। रेप्लिकेट्स का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना, दोहराना या प्रतिलिपि बनाना, उसे बोला गया है रेप्लिकेट्स। कॉलेगियम का मतलब होता है एक समान अधिकार एवं शक्तियां रखने वाले लोगों का समूह, उसे बोला जाता है कॉलेगियम। डेमिट का मतलब होता है इस्तीफा देना, पद त्याग करना, दैट इज कॉल्ड डेमिट। स्कॉचिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म, झुलसाने वाली गर्मी, उसे बोला गया है स्कॉचिंग। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की सेंस में यहाँ पे वर्ड लिया गया था, शीर्ष बिंदु पर होना या अत्यंत महत्वपूर्ण, उसे बोला गया है एपेक्स। कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है किसी बात के बारे में सोचना, विचार करना, चिंतन करना, उसे बोला गया है कंटेम्पलेटेड। पियून का मतलब होता है निचले स्तर का अधिकारी, खासकर वो सबॉर्डिनेट जज की बात हो रही है, उन्हें बोला जाता है पियून। फैथम का मतलब होता है थाह लेना, किसी चीज का पता लगाना, उसे बोला गया है फैथम। लेम डक का मतलब होता है किसी चीज की अप्रभाविकता होना, असफलता होना, इनइफेक्चुअल, उसे बोला गया है अ लेम डक। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है अपने क्षेत्र में दक्षता हासिल होना, कुशल, प्रवीणता होना, उसे बोला गया है प्रोफिशिएंट। यूनिनिमिटी का मतलब होता है किसी बात को लेकर सभी की सर्वसम्मति होना, एक मतता होना, उसे बोला गया है यूनिनिमिटी। एमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख होना, मुख्य, महत्वपूर्ण, उसे बोला गया है एमिनेंट। टिंकर्ड विद का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, मरम्मत करना, उसे बोला गया है टिंकर्ड विद। इंसुलैरिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, अकेलापन, संकीर्णता, उसे बोला गया है इंसुलैरिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है अस्पष्टता, जटिलता या अपारदर्शिता होना, उसे बोला गया है ओपेसिटी। एप्टली का मतलब होता है उपयुक्त होना, उचित या योग्य, उसे बोला गया है एप्टली। अनोमलीज का मतलब होता है चीजों में असामान्यता होना, असंगतताएं होना, इरेगुलरिटीज, उसे बोला गया है अनोमलीज। मैनेंस का मतलब होता है किसी तरह का जोखिम, किसी तरह का खतरा, उसे बोला गया है मैनेंस। काउंटरफिट का मतलब होता है एकदम से जाली होना, नकली, जालसाजी, फेक, उसे बोला गया है काउंटरफिट। क्वांटिफाइबल का मतलब होता है जिसे मापा जा सके, जिसे तौला जा सके, उसे बोला गया है क्वांटिफाइबल। सप्टली का मतलब होता है चतुराई भरा, घुमा फिराकर बात कहने वाला, एस्ट्यूट, कनिंग, उसे बोला गया है सप्टली। रिपैट्रिएट का मतलब होता है किसी को उसके देश वापस भेजना, स्वदेश भेजना, स्वदेश वापसी, उसे बोला गया है रिपैट्रिएट। डायकॉटमी का मतलब होता है एक दूसरे के उलट होना, विपरीत होना, उसे बोला गया है डायकॉटमी। एगालिटेरियन का मतलब होता है समानतावादी, भेदभाव रहित, उसे बोला गया है एगालिटेरियन। कमराडरी का मतलब होता है भाईचारे की भावना, सौहार्द, आपसी मेल मिलाप, उसे बोला गया है कमराडरी।
अगला शब्द है मॉन्गर। मॉन्गर का मतलब होता है जो किसी तरह की चीज़ों वस्तुओं को बेचे, बेचने वाला या बनिया, उसे बोला गया है मॉन्गर। डेमोलिस्ट का मतलब होता है चीज़ों को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, उसे बोला गया है डेमोलिस्ट। होमोजेनस का मतलब होता है जो जिनकी विशेषताएं एक समान हो, एक समान या एक जैसा, यूनिफॉर्म, उसे बोला गया है होमोजेनस। फॉजिंग का मतलब होता है नकल करना, किसी तरह की जालसाजी, उसे बोला गया है फॉजिंग। इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, अपार या असीम, उसे बोला गया है इमेंस। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत फहमी होना, किसी तरह की धारणा, गलत धारणा, उसे बोला गया है मिसकंसेप्शन। डिप्लीटिंग का मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा को घटाना, कम करना, उसे बोला गया है डिप्लीटिंग। कस्टोडियन का मतलब होता है रक्षा करने वाला, संरक्षक या रक्षक, उसे बोला गया है कस्टोडियन। एरोनियस, एरोनियस का मतलब होता है अशुद्धि होना किसी चीज में, गलत सूचना पर आधारित, मतलब नॉट करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एरोनियस। एरोनियस। डिप्लीशन का मतलब होता है क्षीणता, कमी या गिरावट आना किसी में, उसे बोला गया है डिप्लीशन। फैसिल का मतलब होता है आसान होना, अनुकूल या सुलभ होना, उसे बोला गया है फैसिल। सब्जुगेटेड का मतलब होता है वशीभूत होना, डोमिनेंस होना किसी व्यक्ति की, उसे बोला गया है सब्जुगेटेड। सब्जुगेटेड। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अजेय, जिसे जीता ना जा सके, अभेद्य, अखंडनीय, उसे बोला गया है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल। टैसिट का मतलब होता है परोक्ष रूप से समझी कोई बात, उसे बोला गया है टैसिट। एनमेश। एनमेश का मतलब होता है किसी को फंसाना, किसी चीज में उलझाना, उसे बोला गया है ट्रैप करना किसी को, दैट इज कॉल्ड एनमेश। एनमेश। अनस्केथ का मतलब होता है सकुशल या सही सलामत, बिना चोट खाए कोई काम करना या लौटना, उसे बोला गया है, मतलब सकुशल बिना चोट खाए, दैट इज कॉल्ड अनस्केथ। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।